हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक मैथ प्रश्नावली 10.2 सदिश बीजगणित चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ पे लिख चुके हैं क्लास 12 एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 10.2 वेक्टर अलजेब्रा, जिसको सदिश बीजगणित कहते हैं, उस चैप्टर को ले चुके हैं। आप अपने बुक में देख लीजिएगा, अपने किताब में लिखा होगा ये सारा प्रश्न। पिछले वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली का क्वेश्चन 1 से 10 तक देख चुके हैं, 1 से 9 तक देख चुके हैं। आज हम लोग 10, 11, 12 आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगर नहीं देखे हैं, पूरे क्वेश्चन का हल कर दिया गया है पिछले वीडियो में, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हल करने। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन लिख लिए हैं बोर्ड पर। आप अपने बुक में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और मिला लीजिएगा। सेम वही क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर, इधर 12, इधर 13। हम यहाँ से 10 नंबर लिख के हल करेंगे। क्वेश्चन एक के बारे में सब उतार लिए हैं, क्योंकि बोर्ड का प्रॉब्लम है, इसलिए। यहाँ पे देख रहे हैं, बोला है क्वेश्चन की सदिश 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना वेक्टर a बराबर, इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5i कैप, सदिश दिया है माइनस में j कैप प्लस में 2k कैप। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने से पहले हम क्या करेंगे, मोड निकालेंगे, मॉडुलस। तो मोड कैसे निकाला जाता है, तो इसी को लिखेंगे मोड वेक्टर a, और रूट के अंदर इस सदिश के अदिश जो होता है उस घटक को लेकर के स्क्वायर करके जोड़ते हैं। जैसे आई कैप है, तो आई कैप यहाँ पे क्या लिखा है, इसका गुणांक में 5 है। जे कैप का गुणांक में 1 छिपा हुआ है। के कैप का गुणांक में कितना छिपा हुआ है, 2। तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4। तो ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 25, 1 26, 4 30। 30 हो गया इसका मापांक, इसको मापांक कहते हैं, मॉडुलस। अब क्या बोला है कि एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण 8 ही कहीं दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं, वेक्टर a के अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश। तो क्या होता है, इकाई सदिश पढ़े हैं, 1/mod ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर a। तो क्या करना है, 8 तो पहले से दिया है ना, तो इसी में हम 8 से गुना कर लेंगे। जो इकाई सदिश होगा उसी में हमको 8 से गुना कर लेना होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर देखते हैं यहाँ पे। तो 8 पहले ही इधर रख लीजिए, 1/mod ऑफ कितना, मोड ऑफ a का वैल्यू आया है ना 30, तो यहाँ पे 30 रख लेंगे। और वेक्टर a का मान यहाँ पे दिया हुआ है, लिखिए 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। 8 से सब में गुना कर लेते हैं, तो 8 बचे 40/√30 i कैप माइनस 8 कम 8/√30 जे कैप प्लस 8 दूना 16/√30 के कैप। यही हमारा हो जाएगा एक अन्य सदिश जिसका इकाई परिमाण है, परिमाण जिसका इकाई हो, एक ऐसा सदिश निकालना था। तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, यही आपका सदिश यहाँ पे बोला है जिसका परिमाण 8 हो
एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए। तो हम एक सदिश यहाँ पे वेक्टर ए बराबर निकाल चुके हैं। 40/√30 कैप √30 आई कैप माइनस में 8/√30 जे कैप प्लस में 16/√30 के कैप। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 10 नंबर का आंसर है। क्वेश्चन 10 का ये आंसर हल कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं 11 नंबर पर, इसको मिटा देते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, आप अपने बुक से मिला लीजिएगा। एनसीईआरटी का किताब है। यहाँ पे बोला है कि दिखाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस में 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस में 8k कैप संरेख है। तो संरेख होने का शर्त क्या होता है? वेक्टर b बराबर होता है m वेक्टर a या ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर a बराबर mb। मतलब यहाँ पे कोई अदिश गुणांक में होना चाहिए, वही संरेख होता है, चाहे समांतर होने का शर्त होता है। पूरा थ्योरम अगर देखना है तो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, थ्योरम बता दिया गया है। आज हम लोग केवल प्रश्न को हल करते हैं। 11 नंबर में मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं वेक्टर a, इसको वेक्टर a बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब वेक्टर b बराबर मान लेते हैं इस दूसरे वाले सदिश को माइनस में 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस में 8k कैप। तो कुछ करना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे आसान है। आसान तरीका से हम एकदम बिल्कुल बता रहे हैं, आप एकदम सीख जाइएगा, एग्जाम में एकदम बेस्ट करके आना है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों से 2 और हम माइनस में 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2i कैप हो जाएगा। ये माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में 3j कैप, ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4k कैप। 2 कॉमन निकाल लिए हैं। आप ध्यान से देखिए कि ये वाला क्या है। देखिए माइनस में 2i माइनस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप, तो मिलाइए माइनस में 2i कैप 2i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, ये मिल रहा है। तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा? a का ना वैल्यू हो जाएगा। तो वेक्टर b बराबर -2 या इसके स्थान पे इस सब के जगह पर a रख लीजिए, क्योंकि देखिए ये का मान है, a का मान है ना, तो वेक्टर a लिख लिए तो यही हो जाएगा। देख रहे हैं रूल पर आ रहा है, वेक्टर b बराबर m इंटू वेक्टर a, चाहे वेक्टर a बराबर m इंटू वेक्टर b। तो यहाँ पे आ गया ना अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल आ गया। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः वेक्टर a और वेक्टर b क्या है? संरेख है, संरेख है। यही हमको सिद्ध करना था, प्रूफ लिख लिए, यही हमको सिद्ध करना था। अदिश गुणनफल में आ जाता है ना, तो हम लिख लेते हैं संरेख है। थ्योरम पीछे बता दिया गया है, वेक्टर b बराबर माइनस में 2 इंटू वेक्टर a कैप। अतः अदिश गुणनफल एक आ गया है, माइनस हो चाहे प्लस हो, समझ लो नहीं रहता। ये हो जाएगा आपका a और b संरेख हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखने के लिए, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं। ये 11 नंबर का है। अब 12 नंबर पर देखिए, बारह नंबर यहाँ दे रहे हैं। 12 नंबर देखिए, यहाँ पे पढ़िए, सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक् कोसाइन ज्ञात करें। बहुत आसान तरीका से हम दिक् कोसाइन बताने वाले हैं। दिक् कोसाइन यानी दिक्कोजिया, इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन। मान लेते हैं, माना वेक्टर a बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो सबसे पहले दिक् कोसाइन निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा मोड।
मोड यानी अभी सिखाया है मोड कैसे निकाला जाता है। मोड वेक्टर ए क्या करेंगे, रूट के अंदर इसके गुणांक का स्क्वायर करेंगे। आई के गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर, जे के गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक कितना है, 3 है, के का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर। चलिए मोड वेक्टर ए तो सारा के हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, इधर 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा देखिए 9 4 13 1 14, यानी मोड हमारा कितना निकला, मापांक जिसको कहते हैं, मापांक जो निकल गया 14 रूट में निकला है, तो मापांक 14 निकल गया। उसके बाद हमको निकालना है यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश। तो इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है, चलिए पीछे भी वीडियो में बता चुके हैं, हम इधर देख लेते हैं। तो देखिए इकाई सदिश के क्या लिखना है, ए कैप लिखते हैं, ए कैप बराबर होता है 1 बटा मोड ऑफ ए इंटू वेक्टर ए, यही ना फार्मूला है इकाई सदिश का। तो देखिए वेक्टर ए कैप बराबर 1 बटा मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए मतलब रूट में कितना है 14, यही ना मोड ऑफ ए है, तो रूट में 14 हुआ। अब ए इंटू में ए है, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे वेक्टर ए है ना, तो क्या है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यही है ना। अब इससे गुना करिए, उसमें ए कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई कैप बटा रूट 14 प्लस 2 में 1 से तो 2 बटा रूट 14 जे कैप प्लस 3 बटा रूट 14 के कैप। तो ये तरीका है सदिश निकला, लेकिन हमको क्या निकालना है दिक्को साइन। दिक्को साइन मतलब दिक्को जिया। तो क्या करेंगे, सिंबल है इसी को आप केवल अदिश घटक लिख लीजिए, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो इसी का अदिश घटक लिख लेंगे ना। अदिश घटक कहने का मतलब कि आई के गुणांक वाला है, जे के गुणांक वाला, के के गुणांक वाला, यही हो जाएगा दिक्को साइन। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम 12 का है, ये 10 का हो चुका है, 11 का हो चुका है, 12 का है। तो लिख लेते हैं वेक्टर ए का क्या बोला हुआ है, देखिए क्या बोला हुआ है दिक्को साइन। तो दिक्को साइन इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिखाई तो दे रहा है, कितना होगा आई के गुणांक देखिए 1 बटा रूट 14 कोमा दे दीजिए, 2 बटा रूट 14 कोमा दे दीजिए, 3 बटा रूट 14, यही हो जाएगा हमारा दिक्को साइन आंसर इसका। यानी कितना का आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे ज़्यादा नहीं है, उतार सकते हैं। दिक्को साइन हो जाएगा हमारा कितना का, 12 नंबर का यहाँ पे बोला हुआ है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा देखते हैं। सॉरी, चलिए मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, दिक्को साइन निकाला था, निकाल लिए हैं। अब हम देख रहे हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलते हैं 13 पर, क्वेश्चन पढ़िए, अपने बुक में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बिंदु ए 1 2 -3 एवं -1 -2 1 को मिलाने वाली एवं ए से की तरफ दिष्ट सदिश की दिक्को साइन ज्ञात करना। फिर दिक्को साइन ही निकालना है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। आते हैं देखते हैं, मान लीजिए जाए, माना इसको मान लीजिए ए बराबर वेक्टर ए बराबर, और इसमें सदिश नहीं दिया है तो अपना से सदिश लगा के लिखेंगे। जैसे आई 1 है तो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये माइनस में है तो माइनस दे देंगे, 3 के कैप। तो इसका स्थिति सदिश लिखना है ना, तो है लिख लेते हैं एक वेक्टर ए का स्थिति सदिश, हालांकि स्थिति सदिश यहीं होगा, यहीं पे लिख देते हैं वेक्टर ए का स्थिति सदिश। वेक्टर ए का स्थिति सदिश कितना निकल गया हमारा, ओ ए वेक्टर बराबर, ओ ए मान लीजिए, ओ ए वेक्टर बराबर कितना हुआ, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब बी का,
अब वेक्टर बी का स्थिति सदिश, तो वेक्टर ओ बी मान लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस में आई कैप, माइनस में 2j कैप और प्लस में 1k कैप। तो ये तो स्थिति सदिश हुआ। अब हम क्या करेंगे कि ए बी का स्थिति सदिश निकालेंगे। ऐसा लिखते हैं, अब वेक्टर ए बी का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, तो क्या पढ़े हैं ना, वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर। ए बी का निकालना है तो उल्टा लिखते हैं, वेक्टर ओ बी में से क्या करते हैं, ओ ए को घटा लेते हैं। तो ओ बी का कितना है, देखिए आप, ओ बी का माइनस में आई कैप, माइनस में 2j कैप, प्लस में 1k कैप, घटाव के चिन्ह ये वाला एक का, देखिए एक का आई कैप तो एक नहीं लिखते हैं, प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। घटाइए यहाँ पे वेक्टर ए बी बराबर, कोष्टक हटाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, कोष्टक हटा लिए उधर से, ये तो लिख लिया है पहले वाला ना, तो देखिए प्लस में है तो चिन्ह बदल जाएगा ना, माइनस में आई कैप, अब ये भी प्लस में है तो ये माइनस में जे कैप, ये माइनस माइनस मिल के 3 प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। चलिए देखिए वेक्टर ए बी बराबर क्या हुआ, आई एक आई मिल के 2 आई, 2 गो जे, इधर भी 2 गो जे, माइनस में 4 गो जे, एगो प्लस में के है, इधर एगो है, तो ये 4 गो के हो जाएगा। अब ये निकालिए हम स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। अब क्या करेंगे, इसका मोड निकालेंगे ना, हमको निकाला है दी कोसाइन, तो पहले कह चुके हैं कि पहले मोड निकालेंगे, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो मोड निकालिए, मोड वेक्टर ए क्या होता है पढ़े हैं ना, इसी के गुणांक का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, इधर 4 का स्क्वायर 16 और 16 फिर कहाँ कितना, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करिए तो कितना हो रहा है, 16 16 32, 32 4 कितना हुआ, 32 4 36, 36 का वर्गमूल कितना निकलता है, 6, 36 का वर्गमूल 6 ना निकला, यहाँ पे 6 लिख चुके हैं, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, 36 का वर्गमूल 6 निकला। ये तो हम परिमाप निकालिए, परिमाण। अब क्या करेंगे, मोड निकालिए, अब यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर लिखना है। चलिए मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं, इतना उतार लिए हैं, ऊपर लिखते हैं, आप इतना ही पर छोड़ के ऊपर लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, चलिए ए बी का कैप लगा लीजिए, क्या होता है 1 मोड ऑफ ए बी इंटू में वेक्टर ए बी। अब चलिए तो मोड ऑफ मोड ऑफ ए बी है, तो मोड ऑफ ए बी का यहाँ पे देख रहे हैं ना कितना आया है, 6 आया है, तो 6 लिखा गया। अब वेक्टर ए बी है, तो वेक्टर ए बी का यहाँ पे निकला था, मिटा दिए हैं, कितना निकला था, माइनस में 2i कैप, माइनस में 4j कैप, आप देख लीजिएगा, और प्लस में 4k कैप। अब इससे सब में गुना करिए तो यही हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर, तो हो जाएगा ना यूनिट वेक्टर। गुना करते हैं तो माइनस में 2/6i कैप, माइनस में 4/6j कैप, प्लस में 4/6k कैप। तो देखिए इसको भी मिटा देते हैं, काटिए, 2 3 6, 1 अधिक 2 1 अधिक 3 1 अधिक 2 1 अधिक 3, मतलब आया फाइनली ए बी का कैप माइनस में कितना 1/3i कैप, माइनस में 2/3j कैप, प्लस में 2/3k कैप। ये तो इकाई सदिश निकला। अब हमको निकालना है दिक् को जाया, यानी दिक् को साइन निकालना है। तो अभी बताए हैं कि इसी के अदिश घटक खाली लिख लेंगे, तो हेजा लिख लेते हैं दिक् को साइन, दिक् को साइन,
दिकोसाइन हेजा लिखते हैं, दिकोसाइन बराबर क्या हो जाएगा, इसी का खाली अदिश घटक लिख लीजिए। क्या है, क्या लिखा हुआ है, -1/3, कोमा दे दीजिए, -2/3, फिर कोमा दे दीजिए, 2/3। यही हो जाएगा हमारा इसका प्रश्न का आंसर। दिकोजिया यही निकालना था, दिकोसाइन कहिए चाहे दिकोजिया कहिए। यहाँ पे लिख चुके हैं अदिश खाली घटक, एक -1/3, -2/3, प्लस में इधर 2/3, खाली कोमा दे करके लिख लेना है अदिश घटक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिकोसाइन निकालना था। 10, 11, 12, 13 तक देख लिए। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इतना ही पर छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। चलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।